आज फिर आपके लिए लेके आए वर्णमाला संख्या परीक्षण का भाग दूसरा, जिसमें संख्या युग्मों वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 28, 43, 71 में से कितने अंक होंगे जो शुरू में उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में रखा जाए। तो अपने पहले ये संख्या लिख लेते हैं, 2, 8, 4, 3, 7, 1। अब मैं इसको घटते क्रम में लिखूं। घटते क्रम में लिखने के बाद कौन सी संख्या वापसी वहीं पे आ जाती है, तो अपने देख लेते हैं। घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले आएगा 8, उसके बाद आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर 3, फिर 2 और 1। यहाँ पे देखो तो 4 वहीं आ गया, सॉरी 3 वहीं आ गया, 4 भी वहीं आ गया और 1 भी वहीं आ गया। तो इसमें अपना तो घट कितने दूरी पे होंगे, तो इसमें 3 अक्षर वही होंगे जो उसकी पहले समांतर दूरी थी। अब ये क्वेश्चन है कि 42, 51, 698 संख्या को अंकों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए। बढ़ते अंकों में क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक उसी क्रम में होंगे जिसमें दी गई संख्या में हो। तो अपने सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, 42, 51, 698। अब मैं इसको लिखता हूँ आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, 2, 4, 5, 6, 8 और 9। दो ही ऐसे शब्द हैं जो उसी हिसाब से हैं, मतलब जो कि उसी क्रम में होंगे जो दी गई संख्या में है, 2 और 6। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संख्या है 58, 34, 6, 1, 9। इसमें कितने ऐसे अंक हैं जिसमें प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना की संख्या के भीतर के अंकों को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखें, तो घटते हुए क्रम में लिखने पर 9, 8, यहाँ आ जाएगा 6, 5, 4 और 3। तो कौन सा एक ऐसा अंक है जो अवरोही क्रम में लगाने पर सेम आया, तो ये होगा अपना 8। 8 एक ऐसा अंक है जो अपना सेम आया है। अब ये एक क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेचुलेसन। शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच वहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि अपने इसको नंबरिंग लगा लें। दूसरा इसको देखते हैं कि जैसे CEFGH अल्फ़ाबेट के हिसाब से देख लें कि ये कितने अंक पर आएगा। सबसे पहले अपने नंबरिंग लगा लें। O 15, N 14, G हो गया 7 पे, R 18, A 1 पर हो गया, T 20 पे, U 21 पे, L हो गया अपना 12 पे, A 1 पे, T 20 पे, I 9 पे और 15 पे, और ये हो गया अपना 14 पे। तो सबसे पहले मैं ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये भी बनता है। तो ये हो गया अपना CO, ये भी बन जाएगा NO तो अपना बन ही गया, ठीक है। उसके बाद OR भी बनेगा, O और R भी बनेगा, यानी कि 15, 16, 17, 18 OR ये भी बनेगा। उसके बाद ये बनेगा ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 O और T ये भी अपना बनेगा। और यहाँ पे देखें कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये भी बनेगा, यानी कि O और U ये भी बनेगा। फिर बनेगा अपना 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि G और L ये भी बनेगा। इसके बाद अपने देखें तो 18, 19, 20 R और T ये भी बनेगा। और देखें तो 18, 19, 20, 21 ये भी बनेगा, R और U। इसके बाद 20, 21 तो TU, ठीक है। इसके बाद देखें तो 7 सॉरी ये भी बनेगा अपना G और A ये भी बनेगा। उसके बाद 12, 13, 14, 15 L और O भी बनेगा, LO भी बनेगा। उसके बाद ये भी बनेगा O और N तो अपने कितने बन गए, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन शब्द से अक्षर युग्म अपने बन गए कितने? 12। अब क्वेश्चन ये है कि एडजस्टमेंट के पहले 7वें 8वें 10वें अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर M। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बने तो उत्तर X देवें। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। एडजस्टमेंट ADJUST तो मैं देखूं कि पहला अक्षर और सातवां 1 2 3 4 5 6 7 इन अक्षर को मैं पहले 7वें 8वें ठीक है, और 10वां अक्षर, इन सबको एक ही बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाए। मेरे पास शब्द कौन सा हो गया? AMET। तो मैं इसे बना सकता हूँ MEAT। एक तो शब्द ये बना सकता हूँ मैं, दूसरे इसमें क्या बना सकता हूँ? TEAM। तो इसमें सिर्फ 2 ही शब्द बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों में कितने सार्थक शब्द अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले अपने मैं उस शब्द को लिख सकता हूँ ESRO। ठीक है, इन अक्षरों का प्रयोग करके केवल कितनी बार मैं एक परफेक्ट एक शब्द बना सकता हूँ? तो मैं इसको लिखूं कि ROSE एक शब्द बना सकता हूँ। हाँ, एक शब्द बना सकता हूँ आराम से।